शाबाश एकदम ओके. So we are going to continue with some more problems at MCQ levels for electrostatic potential and capacitance. Okay. आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है. यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं ना. ओके. A spark is produced between two insulated surfaces maintained at a potential difference of 5 into 10 raised to 6 volt. If the energy output is how much? 10 raised to minus 5 joules. The charge transferred during the spark कितना हो जाएगा भाई साहब? How will we calculate this one? पीपलवा, अरे पीपलवा, ओ पीपलवा बोलो वो. A spark is produced between two insulated surfaces maintained at a potential difference. भाई साहब आपको potential difference दिया हुआ है. सिद्धि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक थोड़ा सा बुक्स पढ़ लो. मम्मी ने कॉल किया था अभी, थोड़ा टाइम लगेगा 10 मिनट. ठीक है. A potential difference of 5 into 10 raised to 6 volt. If the energy output is 10 raised to minus 5 joules, the charge transferred during the spark कितना हो जाएगा भाई साहब? W क्या होता है आपका? V into Q. भाई देखो आपका वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. यही होता है ना वोल्टेज. ठीक है. वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन और एनर्जी विल बी इक्वल टू वोल्टेज इंटू Q. ठीक है. वोल्टेज की वैल्यू क्या है भाई साहब? यहाँ पे 5 इंटू 10 रेज टू 6 और यहाँ पे भाई साहब आपको कितना दिया हुआ है? द चार्ज ट्रांसफर. ओके. दिस इज Q एंड द चार्ज ट्रांसफर इज हाउ मच? 10 रेज टू माइनस 5. ठीक है. 10 रेज टू माइनस 5. तो Q की वैल्यू भाई साहब कितनी? 10 रेज टू माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 10 रेज टू 6. ठीक है. 10 रेज टू 6 ऊपर गया, 10 रेज टू 6. ओके. तो ये हो गया भाई साहब 10. अगर हम करते हैं यहाँ पे 10 इंटू 2 तो ये हो गया 10 रेज टू माइनस 6 अपॉन 10 रेज टू 6. तो ये हो गया भाई साहब, सॉरी 5 है ना, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे माइनस 6 माइनस तो यहाँ पे हो गया भाई साहब, सॉरी 6 है. ठीक है. सो दिस विल बी 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 कूलम. ठीक है. क्लियर है? ओके. जो आपका एनर्जी होता है वो 2 यूनिट्स में आता है. क्या क्या? एक तो हो गया आपका जूल्स और दूसरा क्या हो जाएगा? कावेरी. दूसरा क्या हो जाएगा? देखो भाई साहब. मितेश दूसरा क्या होगा? देखो भाई साहब, पूरी रामायण पढ़ चुके हो तुम. राम सीता की मौसी. नहीं क्या बोला? वोल्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अरे भाई साहब इसको देखो ना, देखो ये वर्क डन है, ये एनर्जी है. वोल्ट को अगर मैंने वोल्ट ही रखा और ये चार्ज को इलेक्ट्रॉन रखा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स इन दोनों में आपकी एनर्जी एक्सप्रेस होती है. एकदम सिंपल चीज़ें हैं यार. ठीक है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं. यू हैव स्टडीड इट ट्वाइस. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन को जब आप एक वोल्टेज से निकालते हैं तो जितनी एनर्जी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल्स में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. सो ईदर एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स. यहाँ पे आपका भाई साहब जूल्स में आ जाएगा तो आपका कूलम आ गया. ये क्लियर. बहुत बढ़िया भाई साहब, सही जा रहे हैं आप लोग. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट इज 100 वोल्ट्स. द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन देम इज बोला जल्दी सा बोला. एकदम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा भाई साहब, सिंपल सा फॉर्मूला, अति साधारण फॉर्मूला. देखो जब कॉम्प्लिकेट होना चीजें, मतलब तुमको कॉम्प्लिकेट लगे, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. क्या दिया हुआ है? देखो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट और डिस्टेंस दिया हुआ है. तुमको क्या पूछा है यहाँ पे? ई. अभी तुम देखो इन तीनों को कंबाइन करता हुआ कौन सा फॉर्मूला है? या अल्लाह. हाँ, E इंटू डी इज इक्वल टू वी भी लिख सकते हैं या E इज इक्वल टू वी बाई डी भी लिख सकते हैं. अरे भाई साहब पोटेंशियल ग्रेडियंट तुमने पढ़ा हुआ है, डी वी बाई डी एक्स. सेल्फ स्टडी ना भाई साहब आप लोगों की जीरो है. जीरो बोले तो पूरी जीरो है. ये इस पे हम सवाल भी कर चुके हैं. ठीक है. तो v बाई डी होगा, या हम v को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? यहाँ पे हमको कैलकुलेट क्या करना है? e कैलकुलेट करना है. तो ऐसे रहते देते हैं भाई साहब. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट. d को आपको लेना है भाई साहब किस में? SI यूनिट में. 1 सेंटीमीटर है तो आप क्या ले सकते हैं इसको? 10 रेज़ टू -2
ठीक है, 10⁻² प्लस 2, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 10⁴, 10⁴। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, वोल्ट पर मीटर। काहे तक सोच रहे हो भाई साहब, ठीक है, 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, 10⁴ वोल्ट पर मीटर। चार्जेस, ठीक है, नैनोकूलम है ये, नैनोकूलम मतलब सब चीज में ना भाई साहब तुम लोग अटकते हो, 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, +50 +20 +30 एंड -100 nano coulomb, that is 10⁻⁹ coulomb are placed at the four corners of a side which is 5√2 centimeter. The potential at the intersection of the diagonals, intersection of the diagonals पे potential क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे देखो ये आपका this is basically +50, ये हो गया +20, ये हो गया +30 और ये हो गया -100। ये सारे आपके क्या हो गया भाई साहब, नैनो इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम इंटू -9 कूलम। ठीक है, ये हो गया आपका इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये हो गया आपका 10⁻⁻⁹ कूलम। और प्लेस एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, इसका भाई साहब साइड कितना है, 5√2 सेंटीमीटर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, 5√2 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका 5√2 इंटू 10⁻² मीटर। सेम हेयर सेम हेयर। द पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स, भाई साहब यहाँ पे पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स। सवाल है, नोटबुक निकालिए, थोड़ा पेन अगर है, बेच नहीं दिया होगा तो निकाल ही लीजिए भाई साहब। चलिए भाई साहब, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। सिंपल है, देखो भाई साहब, पोटेंशियल जो होता है उसका सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, सुपर पोजिशन मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो चार्जेस आपने डाले हुए हैं, ठीक है, ये हो गया लेट्स से Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3 और ये हो गया Q4। सब के सब भाई साहब कितने डिस्टेंस पे होंगे, ये R R और ये भी R और R हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल्स आर इक्वल एट द सेम टाइम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अगर ये वाला डिस्टेंस R है, ये वाला डिस्टेंस भी R हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी R हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी। और पोटेंशियल क्या होता है, एक चार्ज जो Q है उससे R डिस्टेंस पे भाई साहब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। ठीक है, तो इस Q1 की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। इस Q2 की वजह से कितना होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4/R। ठीक है, इनमें से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल सकते हैं और R को भी, तो ये हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये हो जाएगा भाई साहब सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ कैसे, ये हो गया आपका 5√2 है ना, ये हो गया आपका 5√2। आप देखो भाई साहब किसी भी स्क्वायर में, और ये सब आपको मैथमेटिकली प्रूव नहीं करना है भाई साहब, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का प्रूव नहीं चलता, आप सीधा सीधा वैल्यू डाल दोगे R की तो चलेगा। किसी भी स्क्वायर में डायगोनल्स
बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है, राइट एंगल्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर भाई साहब ये 5 रूट मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का भाई साहब स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं, मंजूर है, क्यों, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब, ठीक है, ओके, कितना हो गया ये 2r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 5 5 25, 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, क्लियर क्लियर क्लियर। तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 25, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 5, क्लियर 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 भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू, देखो इतने पार्ट की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 रेज टू 9 और r की वैल्यू कितनी भाई साहब 5, ठीक है। अच्छा 5 यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तुमको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 रेज टू -2 से भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ओके। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या लो भाई साहब 50 और तो 70 70 और 3 100 100 माइनस 100 इतना कहाँ ने मेहनत करा दिया हमको, तो जीरो हो गया, अरे तो ये हो गया जीरो। अभी क्या करना है इसमें, माइनस क्या है नैनो कूलम है ना भाई साहब, 10 रेज टू -9, तो सब जीरो हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, एवरीथिंग विल बी बेसिकली जीरो, तो आपका फोर्थ वाला आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ठीक है क्लियर है, हाँ जाइए घर तक छोड़ के आइए, उनकी मम्मी आई है ना, कहाँ इतना परेशान हो रहे हैं, ओके। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R Q2 ये समझ में आ रहा है भाई साहब। इस पॉइंट पे हर एक के लिए कितना पोटेंशियल हो जाएगा, इस पॉइंट पे हर एक के लिए कितना पोटेंशियल हो जाएगा, दैट इज हाउ इट इज, ओके ओके ओके। two positive charges 12 microcoulomb and 10 microcoulomb are initially separated by 10 centimeter. The work done in bringing the two charges 4 centimeter closer is, मितेश बाबू तुमको बहुत नींद आ रही है, अभी सामने बैठा देंगे हम तुमको। इसका फ़ोन किधर गया, हाँ ठीक है, लंबे आदमी का फ़ोन भी लंबा भाई साहब, चलो फटाफट फटाफट। अभी ये मैडम बात कर रही हैं और उधर मेरे एसी के पाइप से भाई साहब पानी निकल के वहाँ पे मूसलाधार बारिश हो जाएगी, बाल्टी इधर ही रह गई भाई साहब, क्या बोलेंगे अभी हम। टू पॉजिटिव चार्जेस 12 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब भाई कावेरी 10 रेज टू -5 नहीं -6 10 रेज टू -6। चलो 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 भाई साहब, एकदम लल्लू पंजू सवाल है भाई साहब। ऑप्शंस ले लीजिए, ऑप्शंस का ऑप्शंस एकदम हलवा ऑप्शन भाई साहब। अरे देखो भाई कहाँ तक कंफ्यूज हो रहे हो, किसी से भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे कितना है 12 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे कितना है भाई साहब 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में ले लोगे कितना आ जाएगा 0.1 मीटर, है कि नहीं भाई साहब, 0.1 मीटर से सेपरेटेड है, ओके। अभी आप भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनको 4 सेंटीमीटर क्लोजर ला रहे हैं, 4 सेंटीमीटर क्लोजर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस दैट यू आर कवरिंग 4, मतलब 2 सेंटीमीटर इधर से 2 सेंटीमीटर इधर से, है कि नहीं भाई साहब। टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, राइट। तो आपके बीच का फोर्स कितना है, फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। और आपका वर्क डन या एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी तुम क्या कर रहे हो ना, देखो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और तुम्हारा यहाँ पे 12 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों को जब आप क्लोज ला रहे हो तो आप अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहे हो, इसीलिए सिस्टम में क्या हो जाएगी भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे ये फोर्स को तुम हटाओगे पट्टे से दोनों उधर चले जाएंगे, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, बोलो बच्चा बाड़ी जल्दी से बोलो कितना हो गया
4 सेंटीमीटर क्लोजर ला रहे हो ना भाई साहब, 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया, 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, ठीक है। कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना है 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 भाई साहब, Q1 Q2 12 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 -12 ना, दोनों का भाई साहब -6 क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। और डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया भाई साहब 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 ना, 4 इंटू, चलो भाई साहब मामला ही खत्म कर देते, -2 है ना, क्लियर क्लियर कर लो भाई साहब। 9 12 सब एकदम ईजी है, 12 4 ज़ा 48, 48 इंटू 9 कितना हो जाएगा भाई साहब, 48 इंटू 9, 8 9 ज़ा 72, 9 4 ज़ा 36, 36 37 38 39 40, कोई भी नहीं आ रहा ये तो, टन 4 12 4 ज़ा 48, 9 कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हमारा R² हमने लिया हुआ है, नहीं R नीचे जाएगा ना, अरे किन लोगों के साथ हूँ मैं भाई साहब, R एक नीचे भी तो आएगा, Q1 Q2 ये हो गया तुम्हारा 12 और 10, ठीक है, इंटू 10⁻12 अपॉन R² भी तो आएगा। R² की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0.1 का स्क्वायर, लेकिन इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या हो रही है यहाँ पे, समथिंग इज गोइंग वा रॉन्ग वा, देख लेते हैं भाई साहब। Q1 Q2 वही है भाई साहब, अच्छा जी, ओ वेरी गुड, वी वेर रॉन्ग, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे आपका Q2, और ये पहले वाला डिस्टेंस कितने का है R1, ठीक है ठीक है। अभी हमने दोनों को क्लोज लाया और लेट्स से ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया Q2, ये दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस कितने का है R2, ठीक है। तो अभी आपका भाई साहब वर्क डन कितना हो जाएगा भाई साहब, पहला आपका कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, देखो वर्क डन विल बी आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, पोटेंशियल अपॉन चार्ज Q है ना भाई साहब, ये होता है। तो आप इसको ऐसे देख लो भाई साहब, वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फोर्स अपॉन R का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ले लो भाई साहब R, है ना। तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, तो वर्क डन क्या होता है भाई साहब, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो 1 ये हो गया आपका फोर्स Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1 R का स्क्वायर इनटू R, ठीक है। तो पहले वाले में वर्क डन कितना है, देखो जब हम पहले उसको 1 सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं ना, तभी भी हमारा वर्क डन है। अभी हम उसको और 4 सेंटीमीटर क्लोज ला रहे हैं, तो तभी भी हमारा वर्क डन होगा। तो दोनों वर्क डन के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगी एनर्जी स्टोर, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है मामला भाई साहब, देखो यहाँ पे जब ये दोनों हैं, ठीक है, R1 डिस्टेंस पे, दिस इज Q2, दिस इज Q1, is there a work done in balancing this force? Yes there is, because otherwise the force will be such that these two charges will go apart to infinite distance, but there is a force which is already inherent to keep the system in equilibrium, and hence हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर इनटू R1, है ना भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1, आर वी क्लियर। तो ये हो गया पहले वाले का वर्क डन, ठीक है। दूसरे वाले का वर्क डन कितना हो जाएगा बोलो, दूसरे वाले का वर्क डन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई R2, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो वर्क डन का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वर्क डन का डिफरेंस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 2 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो इसको अगर आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाए, आंसर कहाँ गया भाई साहब, आंसर नहीं है, देखो अरे देखो कर लेंगे इसको भाई साहब। Q1 Q2 की वैल्यू डाल दीजिए, Q1 Q2 कितना हो गया आपका 12 और ये हो गया भाई साहब 10 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ओके भाई साहब। 1/R1 भाई साहब कितना है आपका, 1/R1 है आपका 10, है ना, और R2 कितना है 1/4, तो इतनी भाई साहब आपकी एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट्स, ठीक है, इफ चार्ज बाई मास, E/m रेशियो मतलब चार्ज बाई मास फॉर द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg,
द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी, चलो फाइट फटाफट फटाफट तो फटाफट, एकदम इजी सवाल, एकदम इजी सवाल। देखो देखो भाई साहब, फिजिक्स में कोई भी सवाल मिलता है ना तो पहले सोचो क्या दिया हुआ है तुमको और निकालना क्या है। तुमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चार्ज बाई मास रेशियो दिया हुआ है, किसका भाई साहब, इलेक्ट्रॉन का। वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये हो गया चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज बाई मास रेशियो। एन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज हो गई। इज एक्सीलरेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट्स। मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी कितना हो जाएगा भाई साहब, बोलो 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 बोलो। ईवी ना भाई साहब, ईवी मतलब कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 200 जूल्स। ये हो गया भाई साहब इसका एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी किसके बराबर होगी भाई साहब, दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, बोलो 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 बोलो, आपका हाफ mv², ठीक है, हाफ mv² विल बी इक्वल टू ईवी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, यही हो जाएगा ना, हाफ mv² विल बी इक्वल टू ईवी। क्लियर है। तो आपका v का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो हाफ mv² विल बी इक्वल टू ईवी। तो v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 2ev बाई m। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 2ev बाई m, ठीक है। 2ev बाई m मतलब 2vq बाई m, 2vq बाई m हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर है। सो दैट विल बी हाउ मच, 8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके ओके ओके। 4 चार्जेस माइनस 0.02 माइक्रोकूलम Q प्लस 0.04 माइक्रोकूलम Q3 प्लस 0.02 माइक्रोकूलम Q4 माइनस 0.04 माइक्रोकूलम आर एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, देन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज हाउ मच। फटाफट भाई साहब, ये तो पिछले सवाल जैसा ही है भाई साहब। जीरो हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बीच में भाई साहब कितना चार्ज हो जाएगा, तो लेट्स से अगर ये R हुआ तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो भाई साहब ये R² प्लस R² विल बी इक्वल टू 9 का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। तो देयरफॉर R कितना हो जाएगा भाई साहब, 9/2 का अंडर रूट, दैट इज 3/√2। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 3/√2, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाई R, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 इंटू 10⁻9 Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.02 माइनस 0.04, ठीक है, अपॉन भाई साहब R की जो भी वैल्यू होगी। R की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, 3/√2 इंटू कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, इतना सा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा दिख रहा है यहाँ पे 0 ही हो रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली कमिंग टू 0, ठीक है। The two surfaces A and B are at the same potential. The work done in carrying a charged particle Q from A to B will be, प्यूमा, आज प्यूमा नहीं है तो प्यूमा नहीं, तू प्यूमा। चलो भाई साहब कितना हो जाएगा,
अरे भाई साहब लिखित सवाल भी नहीं, मौखिक सवाल है ये। अरे यार, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में अगर आप एक चार्ज को दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हो तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस विल ऑलवेज बी जीरो, सो द आंसर हियर विल बी जीरो, ठीक है। A point positive charge of q dash unit is moved around another positive charge of q unit on a circular path if the radius, तो यहां पे देखो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, q डैश, a point positive charge है ये q डैश is moved around another positive charge of q unit, ठीक है, q dash is moved around another positive charge of q unit on a circular path if the radius of the circle is कितना भाई साहब r, radius of the circle is r, the work done on the charge q dash in making one complete revolution कितना हो जाएगा भाई साहब वर्क डन? हाँ क्यों? इक्वल डिस्टेंस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ओके। देखो यहां पे क्या है, इस चार्ज q की वजह से ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसमें इक्वी पोटेंशियल क्रिएट होगा। इसका चार्ज कुछ भी रहने दो, ठीक है, इसका चार्ज कुछ भी रहने दो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक है। जब भी आप इस चार्ज के आजू बाजू सर्कल्स बनाओगे, ऑल दीज सर्कल्स विल बी व्हाट, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। अभी आपने कोई चार्ज क्यू ले लिया, एक चार्ज क्यू को आप अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे मूव कर रहे हो तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा भाई साहब, जीरो, ठीक है। सो इट इज लाइक मूविंग दिस चार्ज क्यू डैश ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इट्स गोइंग टू गिव यू जीरो वर्क डन, ठीक है। So the work done on charge q dash in making one complete revolution is zero, ठीक है। There is 10 units of charge at the center of a circle of radius 10 meter. The work done in moving 1 unit of charge around the circle once is, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्या है, यहाँ पे 10 units of charge है, 10 units of charge at the center of a circle है, ठीक है, at the center of a circle of radius कितना है भाई साहब, 10 मीटर है, ठीक है। 10 यूनिट्स ऑफ चार्ज, यहाँ पे भाई साहब कितना है, 10 कूलम या 10 यूनिट्स ऑफ चार्ज है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है, ये 10 यूनिट्स ऑफ चार्ज है, 10 चार्ज। द वर्क डन इन मूविंग 1 यूनिट ऑफ चार्ज अराउंड द सर्कल वंस इज अगेन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है भाई साहब, क्योंकि जब भी आप सर्कल में मूव कर रहे हो एक चार्ज के आजू बाजू, सो व्हाट इज हैपनिंग इज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जब भी आप सर्कल की बात करते हो एक चार्ज के आजू बाजू, इट विल ऑलवेज बी रेफरिंग टू एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया भाई साहब। इक्वी पोटेंशियल सरफेस में अगर आप किसी चार्ज को मूव करोगे तो ऑब्वियसली द वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। An insulated charge conducting sphere of radius 5 has a potential of 10 volt at the surface. अभी देखो यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर है और ये इंसुलेटेड है, एन इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इसका रेडियस कितना है भाई साहब, 5, हैज अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एट द सरफेस। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, same as that 5 centimeters from the surface, same as that 25 centimeters from the surface, 10 volt or 0। बोलो 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 जल्दी बोलो। देखो पोटेंशियल सेंटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ठीक है। आपका भाई साहब अर्थ कहां से आ गया, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, ओके। पोटेंशियल हमेशा देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, बट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल विल बी द इक्वी पोटेंशियल, मतलब आपका जो सरफेस पे पोटेंशियल है, जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही सेंटर पे भी पोटेंशियल होगा, ठीक है, इट विल बी द सेम। 4 चार्जर are placed at the 4 corners of a square of side 1 meter. The potential at the center of the square. Come on, एक तो आराम से होना चाहिए भाई साहब, आराम करने नहीं बोला है, आराम से सवाल को करने बोला है।
हो गया, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। ऑप्शंस देख लेते हैं भाई साहब इसमें। सेम पैटर्न का सवाल है भाई साहब, 0 360 वोल्ट 180 वोल्ट 360, तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q3 बाई कॉमन हो जाएगा भाई साहब, डिस्टेंस स्क्वायर है तो R कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 360/2 आ रहा है, करके चाहे तो देख लो। देखो यहाँ पे क्या है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। डिस्टेंस ये वाला कितना हो जाएगा 1 मीटर है ना भाई साहब, ये वाला भाई साहब आपका कितना है 1 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी R² + R², स्लोप इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2R² = 1, तो R² की वैल्यू हो गई 1/2, तो R की वैल्यू हो गई 1/√2, तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, √2 ऊपर चला गया आपका, √2 ऊपर चला गया है ना, ये D मतलब ऊपर चला गया। Q1 Q2 Q3 ऐड कर लो भाई साहब, कितना है 10⁻⁻8, ये हो गया -2, 1 - 2 कितना हो गया -1, -1 + 3 कितना हो गया भाई साहब आपका -1 + 3 2, 2 + 2 कितना हो गया भाई साहब आपका 4, ठीक है, इंटू 4 × 10⁻⁻8 है ना, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 4 9 भाई साहब 36 और यहाँ पे 36 √2 और 9 से 8 गया तो 1 बच जाएगा 10, तो ये हो गया आपका 360 √2 वोल्ट, ठीक है, क्लियर है, ओके। 100 जूल ऑफ वर्क इज डन when 2 microcoulomb charge is moved in an electric field between 2 points, the potential difference between the points is, चलिए फटाक से चलो भाई साहब हो गया। 100 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ 2 माइक्रोकूलम चार्ज, तो आपका वर्क डन क्या होता है भाई साहब E × V है ना, तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज मतलब 2 × 10⁻⁻6, यहाँ पे हो गया आपका 100 इंटू पोटेंशियल आपसे पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का हो जाएगा भाई साहब 100/2 × 10⁻⁻6, तो ये हो गया 50 और इधर हो गया 10⁻⁶, ठीक है। तो भाई साहब फटाफट इसको कर लेते हैं, 50 × 10⁻⁶ मतलब 5 × 10⁻7 हो गया, हाँ हाँ वही कर रहा हूँ ना, देखो 100 है, 100 हो गया तुम्हारा 2 × 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज ना, तो ये हो गया कितना 100/2 × 10⁻⁻6, यही कर रहा हूँ ना, तो ये हो गया आपका 50 × 10⁻7, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 × 10⁻7 हो जाएगा, क्लियर चौधरी साहब, क्लियर है, ओके। 4 charges ton are arranged on the circumference of a circle of radius 0.5 meter. The potential at the center is, चलो भाई साहब अभी देखो यहाँ पे आपके circumference of a circle पे ये charges arranged हैं, what is the potential at the center, सर्कल की रेडियस आपको दी हुई है, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए भाई साहब इसको, यहाँ पे तुम अभी तक स्क्वायर के सवाल करते आ रहे हो, राइट, स्क्वायर का डिस्टेंस R लिया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लगेगा,
सबका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, आर ही होगा, है ना। तो यहाँ पे भी देखो वही लगेगा, आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई। फटाफट सोचना इन चीज़ों को, ठीक है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितने चार्जेस हैं भाई साहब, Q4, है ना। अपॉन 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 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ दिस। जो चीज़ तुम आपका भाई साहब इसमें अपना डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे, वो जो आर मिल रहा था वही आर यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो, इनको पहले ऐड करके देख लो, 3 - 1 2, 2 + 5 7, 7 - 7 0, तो भाई साहब 0 हो जाएगा ये, ठीक है। सो फटाफट निपटाएंगे अगर हम, तो हमारा आ गया 0, ठीक है। 27 आइडेंटिकल मर्करी ड्रॉप्स ईच चार्ज टू 10 volts are allowed to form a bigger drop. The potential of the bigger drop is how much? Mercury drop से, mercury is basically a metal. हाँ 270. सोचो सोचो, ये होगा, ठीक है। नहीं 270 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो आपका जो 27 ड्रॉप्स हैं उनका एक रेडियस रहेगा और ये बड़े वाले ड्रॉप का एक रेडियस रहेगा, और पोटेंशियल आपके रेडियस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, तो 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो, 4/3 पाई r³ इंटू लेट्स से n किया हमने, n मतलब 27 है यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 1 बिगर ड्रॉप दैट इज 4/3 पाई कितना इसका r³, है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है। 4/3 पाई r³ स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आपका पहले हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रेडियस का कोरिलेशन है यहाँ पे, ये और ये कैंसिल, ये मर गया ये मर गया, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे r³ n इज इक्वल टू r³, तो बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, बड़े वाले का रेडियस हो जाएगा n 1/3 इंटू r, ठीक है। तो 27 1/3 इंटू r, जो छोटे वाले का रेडियस है, समझ लो हर एक छोटे वाले का रेडियस कितना है r, तो बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा भाई साहब, ये n की जगह पे डाल दो 27 और 1/3, ठीक है, इंटू r, तो आपका कितना हो जाएगा ये 3³ और ये हो गया 1/3 इंटू r, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3r। तो इसका मतलब बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर रेडियस 3r, ठीक है। ओके, अभी हम भाई साहब पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, व्हाट विल बी द वैल्यू, ठीक है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे देखो, V1, ठीक है। V कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, V होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, है ना भाई साहब। छोटे वाले का रेडियस ले रहे हैं हम, छोटे वाले का टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कितने ड्रॉप्स हैं 27, मतलब इसको आप टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई साहब n, ठीक है। ओके, ये हो गया छोटे वाले का, छोटे वाले का एक का इतना हो गया, ठीक है, एक का इतना हो गया, तो n ड्रॉप्स का कितना हो जाएगा, n इंटू वी, है ना। n इंटू वी मतलब n इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच चार्ज टू 10 वोल्ट, ठीक है, हर एक का भाई साहब 10 वोल्ट का चार्ज है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। अभी पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप क्या हो जाएगा, V डैश लेट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, कितना हो जाएगा यहाँ पे n टाइम्स Q होगा, है ना भाई साहब। अब ऐड करते जाओगे ना यहाँ पे, देखो V कितना हो जाएगा भाई साहब, V डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, ये आप ऐड करते जाओगे ना, V1 प्लस V2 ऐसा करते करते भाई साहब Vn तक जाओगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, फटाफट बोलो भाई साहब, यहाँ पे V की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। V डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, मतलब समझ में आ रहा है। ये कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये कैपिटल R की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू भाई साहब कितनी होगी, n 1/3, ठीक है, और n 1/3 और कितना इंटू r, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया आपका n इंटू Q, भाई साहब n Q हो गया, और इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे भाई साहब,
आर किधर गया, एन 1/3 आर, ठीक है। तो आपका कितना हो गया बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन, अगर 1 - 1/3 करेंगे 2/3 क्यू बाई आर। तो इस पूरे को अगर लोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, v, और ये हो गया n 2/3, ठीक है। तो n 2/3 v। क्या ये समझ में आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। बहुत बढ़िया। देखो आपके कितने, आपका हर एक का पोटेंशियल समझ लो, हर एक का यहाँ पे आपके मरकरी के ड्रॉप्स हैं, लेट से n ड्रॉप्स हैं, ठीक है, n ड्रॉप्स हैं। पहले हम भाई साहब ड्रॉप की बात कर लें। आपने भाई साहब 27 ड्रॉप से एक ड्रॉप बनाया है, तो 27 ड्रॉप्स का एक रेडियस होगा, ठीक है। तो लेट से n ड्रॉप्स हैं, हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं। n ड्रॉप्स का हर एक का रेडियस समझ लो r है, और इनको कंबाइन करके आपने बनाया है एक ड्रॉप जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, ठीक है। तो पहले हमको क्या स्टैब्लिश करना है, ये स्मॉल जो ड्रॉप है उसका रेडियस और जो बिगर ड्रॉप है उसके रेडियस में क्या आपका रिलेशनशिप होगा, ठीक है, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप। तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स कितना हो जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब, ये एक का वॉल्यूम इनटू भाई साहब n, ये हो गया वॉल्यूम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 4/3 पाई r क्यूब इनटू n, आर वी क्लियर। एक का वॉल्यूम था कितना, 4/3 पाई r क्यूब, तो भाई साहब nv हो जाएगा, है ना। एक का वॉल्यूम अगर हम v ले रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, nv। नाउ दिस nv विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप, लेट्स से हमने इसको v डैश लिया, सो दिस विल बी 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये दोनों वॉल्यूम्स आपस में बराबर, 4/3 पाई r क्यूब n इज इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब। ये 4/3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे r क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, n r का क्यूब, ठीक है। ये है स्मॉलर रेडियस, ये है बिगर रेडियस, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, r की वैल्यू हो जाएगी n 1/3 r। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल, समझ में आ रहा है। ये 1/3 1 क्यूब ले लिया ना भाई साहब, क्यूब रूट ले रहे हैं हम यहाँ पे, टेकिंग क्यूब रूट्स, वी डोंट हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स, टेकिंग क्यूब रूट्स भाई साहब क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं बड़े वाले ड्रॉप पे, ठीक है। बड़े वाले ड्रॉप का अगर समझ लो एक स्मॉलर ड्रॉप का, अभी ये वी जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये वॉल्यूम नहीं है, वोल्टेज है। अरे यार देखो सोल्यूशन में आप समझ नहीं पाएंगे वो क्या लिखा है, वो एक लाइन में उसको ने लिख दिया है, लेकिन सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सोल्यूशन में तो एक लाइन में उसको निपटा दिया है, ठीक है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस। तो आपका बड़ा वाला जो ड्रॉप बना, इन सारे ड्रॉप को कंबाइन करके उसका रेडियस आपको मिल गया। ओके, नाउ बड़े वाले के वोल्टेज पे आते हैं। अभी ये वी भूल जाइए, ये वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। दिस वी वाज बेसिकली वॉल्यूम, सो जस्ट टू डिफरेंशिएट हम ये दूसरा कलर ले लेते हैं। लेट्स से ब्लू कलर जो है वो आपका वोल्टेज का कलर है, ठीक है। ये V जो है वो वोल्टेज है, दैट येलो वाला बस वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम से हमने क्या निकाला भाई साहब, ये वाली रिलेशनशिप निकाली, ठीक है। ओके, नाउ अभी आप बताओ यहाँ पे एक का वोल्टेज भाई साहब V है, तो ये V कैसे आ रहा होगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक का चार्ज अपॉन एक का रेडियस, है ना। चार्ज हमको नहीं मालूम है, ये 10 वोल्ट का है ये मालूम है। दिस V इज हाउ मच, इट इज गिवन 10 वोल्ट है ना, ठीक है, 10 वोल्ट का ये मालूम है। Q/R यही तो होगा ना भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी आप ऐसे कितने ड्रॉप्स को जोड़ रहे हैं, n ड्रॉप्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका टोटल भाई साहब कितना आ जाएगा, n ड्रॉप्स का हो जाएगा भाई साहब, वोल्टेज हो जाएगा NV, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मतलब बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आपका Q1 प्लस Q2 ये जो टोटल चार्ज होगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, n इंटू क्यू हो जाएगा। सबका चार्ज Q है, कितने ड्रॉप्स हैं n, तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज NQ। और टोटल रेडियस क्या हो जाएगी भाई साहब, रेडियस जो बड़ा वाला रेडियस आपने अभी निकाला ये हो जाएगा। तो आप एक स्फीयर फॉर्म कर रहे हो ना, इस स्फीयर में टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, जो भाई साहब हर एक स्फीयर का इंडिविजुअल का चार्ज उसको ऐड करते रहिए, कितने होंगे, NQ हो जाएंगे, n इंटू क्यू, चार्ज ऑफ 1 इंटू n टाइम्स, तो NQ हो गया उधर। और रेडियस इसका कितना है भाई साहब, कैपिटल R जो आप निकाल चुके हैं, कितना है, R इज n 1/3 इंटू R, ठीक है। ये समझ में आ रहा है भाई साहब। द टोटल, अभी जो टोटल वोल्टेज होगा एक बड़े वाले स्फीयर का, वो क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन R ना भाई साहब। टोटल चार्ज मतलब n इंटू क्यू, और R मतलब ये R हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। ओके, तो नाउ दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q को हम अलग कर लेते हैं, Q को हम अलग कर लेते हैं, विल सी वाई इंटू एन है। इस R की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बोलो, इस R की जगह पे आप लिख सकते हैं भाई साहब n रेज टू 1/3 इंटू R, है ना। इसको इधर कर लो, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो n रेज टू 1 है और नीचे क्या है 1/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 10 वोल्ट। तुमको दिया हुआ है ना, हर एक चार्ज, हर एक जो स्मॉलर स्फीयर है उसका वोल्ट कितना है 10। सो दिस इज मींस हाउ मच 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू कर लो यहाँ पे n 2/3 हो गया ये, ठीक है। और 10 इंटू n मतलब कितना है भाई साहब आपका 27, ये दिया हुआ ना 27 स्मॉल ड्रॉप्स, और ये हो गया आपका 2/3, तो ये हो गया 10 इंटू 3 क्यूब 2/3, ये कैंसिल हम 10 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो ये हो गया आपका 90 वोल्ट्स, ठीक है। ऐसा नहीं होगा 27 इंटू 10 करते हैं तो 270 वोल्ट हो जाएगा, नहीं, ठीक है, इट विल बी 90 वोल्ट्स, ठीक है, बिकॉज आपका रेडियस इंपैक्ट कर रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल आ समझ में आ रही है, ये तो है ही नहीं, अच्छा है, चलो ठीक है, 90 वोल्ट्स। आर वी क्लियर, ओके। A charge of 2 coulomb is moved from a point 2 meter away from a charge of 1 coulomb to a point 1 meter away from that charge. Work done कितना हो जाएगा भाई साहब, what will be the work done will be बोला अभी तो किया 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो Q 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे Q1 Q2 हो गया, Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू भाई साहब कितनी है 2, इसकी भाई साहब वैल्यू है 1, ठीक है। 1/R1 कितना था भाई साहब 1 बाई आपका फ्रॉम अ पॉइंट 2 मीटर अवे, तो 1/1 माइनस 1/2 मतलब 1 माइनस हाफ है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू हाफ, तो आपका हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है, दिस विल बी द वर्क डन 9⁻10⁹ जूल्स। क्लियर है सर, ओके, बहुत बढ़िया। Two charged spheres having radii A and B are joined with a wire, then the ratio of electric field EA by EB on their surface is, ठीक है। दो स्पीयर्स हैं भाई साहब, देखो दो स्पीयर्स, ठीक है, दे आर जॉइंड बाय अ वायर, ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया भाई साहब B। टू चार्ज स्पीयर्स, इनका रेडियस है, एक का रेडियस है A, दूसरे का रेडियस है भाई साहब B, और जॉइंड विद अ वायर, देन द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देयर सरफेस इज, इनके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या हो जाएगा, फटाफट बोले ना, अरे जल्दी से बोले। हो गया, अरे कोई कर नहीं रहा है, ऐसे देख रहे सवाल को बैठ के, बहुत बढ़िया भाई साहब, इतने टैलेंटेड इंसान। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, V/D होती है, एंड V बेसिकली दोनों का सेम है, ठीक है। टू चार्ज स्पीयर्स हैविंग रेडियस A एंड B आर जॉइंड विद अ वायर। V क्यों सेम हो जाएगा, वाई विल V बी सेम, क्योंकि जैसे आपने इसको वायर से ज्वाइन किया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इट विल नाउ बी अ सिंगल बॉडी, इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉडी, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी अलग अलग होगी, ठीक है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, देखो जैसे कोई फ्रिज है, तो फ्रिज के जैसे कोनों में आपको भाई साहब करंट ज़्यादा लगता है, ठीक है, वो चार्ज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपका जैसे ही आपने दो स्पीयर्स को कनेक्ट किया बाय अ वायर, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज आपका चार्ज की वजह से होता है, वोल्टेज का सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वोल्टेज आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। नाउ टू चार्ज स्पीयर्स हैविंग दिस आर जॉइंड बाय अ वायर, देन द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई साहब, E होता है आपका V/D, ठीक है। तो E होता है भाई साहब V/D, अभी V एक का रेडियस कितना है भाई साहब, एक का रेडियस है A, तो ये हो गया भाई साहब क्या EA, है ना।
ई बी का क्या हो जाएगा भाई साहब, वी बाई बी, ठीक है। तो ई ए बाई ई बी, दिस विल बी इक्वल टू वी ए वी बाई ए एंड दिस विल बी वी बाई बी, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, बी बाई ए, ठीक है। क्लियर है, ये तो हमको मालूम है पोटेंशियल ग्रेडियंट के हिसाब से वी बाई डी होता है। क्लियर है, आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पे कि पोटेंशियल जो है तो सेम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। पोटेंशियल आपका सेम हो जाएगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम ऑफ हाइड्रोजन एटम in the first Bohr orbit of hydrogen atom. The radius of the orbit is 5.3 into 10 raised to minus 12. बहुत आसान है भाई साहब, चलिए फटाफट फटाफट कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, E इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। भाई साहब सोचो ना, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इसका चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। फोर्स दोनों का क्या है, अट्रैक्टिव, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाके भिड़ रहा है, नहीं ना। तो मतलब इन दोनों को आपने सेपरेट रखा हुआ है, एक फोर्स से ये लोग दोनों सेपरेटेड है। सो विल देयर बी अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप देम सेपरेटेड, यस। तो यही फोर्स उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। जब तक आपका ऐसे लाइक चार्जेस को आपने हटा के रखा है तब तक आप वर्क डन कर रहे हैं, और अगर आपने अनलाइक चार्जेस को हटा के रखा है और लाइक चार्जेस को आप सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द फोर्स। तो दोनों के बीच में भाई साहब कितना रेडियस, तो ये हो गया 5.3 इंटू 10 रेज टू माइनस। तो आप अगर सिंपल देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछा है आपसे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इसमें, मतलब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो भी आप कर सकते हैं इसको। F इंटू क्या हो जाएगा भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट। तो F कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेसिक कूलम लॉ Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर इंटू D डिस्टेंस कितना है आपका 5.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 मीटर। इसको हम क्या लिखते हैं, कुछ याद है, बोर्स रेडियस लिखते हैं इसको हम बोर्स रेडियस लिखते हैं 0.52 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं हम इसको। देखो दिस इज बेसिकली बोर्स रेडियस 0.52 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं, ठीक है। कुछ सब भूल गए भाई साहब, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है आपने। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 रेज टू 9। Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 का भाई साहब स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 11, है ना भाई साहब, इसका स्क्वायर। इसको भाई साहब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन से करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो गया बोलो 9, इसका कितना हो जाएगा 2.56 ना, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना हो गया बोलो 10 रेज टू 9, और इधर कितना हो जाएगा माइनस 38, 10 रेज टू 9 माइनस 38 अपॉन इधर कितना हो जाएगा 5.3 है, कुछ ज़रूरत नहीं भाई साहब करने की, 25 ले लो, सिंपल 25 ले लो, इंटू MCQ का सवाल है, उतना डीप कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे करते हैं भाई साहब 25 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.1, तो मतलब ये क्या हो गया 0.9, ठीक है, इंटू 10 रेज टू 9 माइनस 38 प्लस 22,
तो 22 और 38, तो 22 प्लस 9 कितना हो गया भाई साहब? 31, 31 माइनस 38 कितना हो गया भाई साहब? -7, तो 0.9 इंटू 10 रेज टू -7, ठीक है, 9 इंटू 10 रेज टू -8 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। देखते हैं भाई साहब, इसके आजू हैं कुछ गड़बड़ हुआ है भाई साहब। 5.3 का स्क्वायर करना था, किया था हमने, और इंटू 10 रेज टू -22 भी होगा ना, ये क्यों नहीं हुआ भाई साहब? अरे हाँ, यहाँ पे आर का स्क्वायर कैट होगा ना। आए डेथ एनर्जी मतलब क्या हो जाएगी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वाला आर तो हमने कैंसिल किया ही नहीं। क्या कर रहा है श्लोक? Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर इंटू आर, तो ये तो हमने कैंसिल किया ही नहीं, यहाँ पे आर होगा ना, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 9 इंटू 10 रेज टू 9। Q1 Q2 की वैल्यू भाई साहब दोनों की कितनी हो गई? 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 का भाई साहब स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज 5.3। फटाफट देख लेते हैं भाई साहब। 9 इंटू 10 रेज टू 9, यहाँ पे हो गया 2.56 इंटू 10 रेज टू -38 अपॉन भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया? 5.3, ठीक है, 5.3। 5 अप्रॉक्सीमेटली ये हो गया 0.5, 5 9 जा कितना हो गया बोलो? 4.5 है ना, 5 0.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? इंटू इसका कितना था? 10 रेज टू -11, तो ये हो गया तुम्हारा 10 रेज टू 9 -38 प्लस 11, 11 प्लस 9 20, 20 माइनस 38 माइनस 18, 10 रेज टू -18, 4.5। इसके आजू बाजू कुछ रहा है भाई साहब, ये वाला आ रहा है, ठीक है, 4.35 ऑलमोस्ट आजू बाजू आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसे ही अप्रॉक्सीमेशन से करना है, ठीक है। MCQ के सवाल जो है आपको अप्रॉक्सीमेशन से ही करना है, तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मितेश चलो बात जल्दी 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 करो फटाफट। हो गया, डन 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 हुआ भाई साहब। दो चार्जेस हैं भाई साहब, ये देखो यहाँ पे एक चार्ज हो गया Q1, ठीक है, और ये एक चार्ज हो गया Q2 जिसकी वैल्यूज आपको मालूम है। Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, सो दे आर एट अ डिस्टेंस लेट्स से D अपार्ट। क्लियर 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 भाई साहब। ओके, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे जो कितने डिस्टेंस पे, लेट्स से D डैश 6 सेंटीमीटर पे, इस पे कहाँ कितना पोटेंशियल होगा भाई साहब, ये आपको निकालना है। क्या करेंगे? हाँ, अरे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे सर, सारे मेजरमेंट सब बाद में भी लिख सकते हैं। इसके वजह से एक पोटेंशियल इधर लगेगा, बहुत हंसी आ रही है तुमको, इसके वजह से एक पोटेंशियल इधर लगेगा, दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है। इसके वजह से जो पोटेंशियल, ये थकी हारी बेचारी आ गई, आइए खुलाइए, नहीं अच्छा ओके। तो इसके वजह से एक पोटेंशियल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और इसके वजह से एक पोटेंशियल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से V1 और ये हो गया आपका V2, ठीक है, V1 और V2 ये पोटेंशियल्स लग रहे हैं।
ठीक है। सो चलिए भाई साहब करते हैं इसको। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे भाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई D डैश, है ना। और V2 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई, यहाँ पे कितना है D माइनस D डैश हो जाएगा, है ना भाई साहब, D माइनस D डैश। क्लियर 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 क्लियर। तो आपका V1 प्लस V2 कर लो भाई साहब यहाँ पे, तो ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी Q1 की वैल्यू Q1 बाई D डैश प्लस Q2 बाई D माइनस D डैश। अभी वैल्यू डालिए फटाफट, ये हो गया 9 × 10⁻⁹ Q1 बाई D भाई साहब कितना आ जाएगा, Q1 हो गया आपका 12 × 10⁻⁹ है ना, 12 × 10⁻⁹ अपॉन कितना 10 सेंटीमीटर, नहीं ये हो गया D डैश ना, मतलब आपका कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 10⁻² माइनस Q2, तो यहाँ पे कितना है भाई साहब प्लस Q2, मतलब 12 × 10⁻⁹ ये माइनस होगा यहाँ पे, लेकिन माइनस माइनस जीरो मत कर देना क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अलग है। तुमको अगर लग रहा होगा भाई साहब नहीं प्लस नहीं होगा, अपने चार्ज के साथ ही आएगा ना, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ध्यान देना, इसका डिनोमिनेटर अलग होगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका डिनोमिनेटर मतलब 10 और इधर 6 ना, तो 10 में से तुमने 6 माइनस किया इधर, है ना, तो कितना आ गया 4, 4 × 10⁻²। हाँ आप इस 12 तो 9 × 10⁻⁹ इस 12 × 10⁻⁹ को बाहर निकाल लिया आपने, 1/6 माइनस 1/4 कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 9 × 10⁻⁹ × 12 × 10⁻⁻⁹, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 12, 6 2 = 12 माइनस 4 × 3, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई साहब, अरे आप बोलो ना बोलो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 9 × 10⁻⁹, 12 × 10⁻⁹ इंटू -1/12 टड़ंग, तो ये हो गया तुम्हारा ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी -900 वोल्ट, समझ में आ रहा है ये, सो दिस इज गोइंग टू बी -900 वोल्ट। The potential difference between two parallel plates is 10⁴ volt. If the plates are separated by 0.5 centimeter, the force on an electron between the plates is, चलिए फटाफट, force on an electron, the plates are separated by a distance of 0.5, the force on an electron between the plates is, दो फॉर्मूलेज लगेंगे इसमें, दो, क्या क्या, देखो यहाँ पे आपके दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में भाई साहब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक इलेक्ट्रॉन है कहीं पे, तो उस इलेक्ट्रॉन पे कितना, ठीक है, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो पहली बात तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/D, है ना भाई साहब, इससे आपका निकालेगा वोल्टेज मालूम है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको मालूम है D, ठीक है, ओके। और अगर आप इसको निकालते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, E/Q होती है भाई साहब, E/Q, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, E/Q, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, V/D/Q, ऐसा लिख सकते हैं, तो V/D × Q। तो V की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो 10⁴, D की डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इधर प्लेट से सेपरेटेड बाई 0.5 सेंटीमीटर है, तो फटाफट मीटर में कन्वर्ट कीजिए इसको 10⁻², और Q चार्ज कितना है भाई साहब, जो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर क्लियर क्लियर। 1.6 इंटू भाई साहब 5 कितना हो जाएगा, 16 5 = 90 होता है ना, 80, सब बैठे हुए हैं भाई साहब, 80 ना, 10⁻⁴, उधर कितना है -19, हो जाए कितना है -2, तो इंटू 10⁻² भाई साहब कितना हो गया 21, है ना,
नीचे कितना बचा भाई साहब आपका 8 है ना, 16 5 जा कितना हो गया 80 ना, 0.8 बचा ना। क्लियर क्लियर भाई साहब, ये 10⁻² ऊपर, 10⁻⁻19 ऊपर, तो 10 कितना हो गया -21 मतलब तो हो गया +21। 10⁴ इंटू 10⁻21 दैट विल बी 10⁻25। तो ये हो गया आपका 10⁻25 अपॉन ये हो गया आपका 16 5 जा 80 ना, 80 तो आपका हाँ 0.80 होगा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 10⁻26 अपॉन 8, 1000/8 अगर हम करते हैं तो हमको कितना आता है 125। देखो 125, ठीक है। तो इसमें से भाई साहब 23 निकाल लो, नहीं 2 हो गया ना, 3 निकाल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अपॉन 8, तो यहाँ पे 26 था ना, 26 में 3 निकाला तो 23 बचा। इसका करेंगे तो 125 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको अगर हमको और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻25, ठीक है। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, फिर क्या हो गया भाई साहब, यही तो है। ई हमने क्या निकाला था भाई साहब, E इज इक्वल टू V/d, और फोर्स क्या होता है भाई साहब E/Q, सॉरी E इज इक्वल टू F/Q, F/Q, तो मतलब F सॉरी हाँ, तो F क्या हो जाएगा भाई साहब E इंटू Q, ठीक है। तो E की वैल्यू, तो F की वैल्यू हो गई भाई साहब E इंटू Q, करेक्ट है भाई साहब। ये E मतलब कितना हो गया आपका V/d और इंटू Q, तो ये हो गया QV/d, ठीक है। Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10⁻4 और यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन D की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0.5 इंटू 10⁻², ठीक है। 4 और 19 भाई साहब कितना हो गया 1.6 इंटू 10 तो ये हो गया आपका -15 + 2 हो गया ये, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 0.5। इसको करेंगे तो आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। 0.5 मतलब इधर गया 5, 3.2 हो जाएगा ये, 3.2 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। A cloud is at a potential of 8 into 10⁻9 वोल्ट रिलेटिव टू द ग्राउंड, मतलब वो हाइयर पोटेंशियल पे, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है। आपका ग्राउंड न्यूट्रल होता है, वरना हम और आप सब भस्म हो गए होते हैं ना। तो ग्राउंड है और ये आपका क्लाउड, और इसलिए थंडर एंड लाइटनिंग होती है। देखो ये जो क्लाउड होता है वो ग्राउंड से बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो होगा क्या भाई साहब, ये एक और ये एक, ऐसे जैसे ही आपका दो बादलों में देयर विल बी अ फ्रिक्शन एंड देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी जनरेटेड। खैर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, अ क्लाउड इज एट अ पोटेंशियल ऑफ 8 इंटू 10⁻9 वोल्ट रिलेटेड टू द ग्राउंड। अ चार्ज ऑफ 40 कूलम इज ट्रांसफर्ड इन अ लाइटनिंग स्ट्रोक बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ। तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, ठीक है, व्हाट विल बी द एनर्जी रिलीज। आपका चार्ज आ रहा है कितने का भाई साहब 40 कूलम, तो इस चार्ज का जो ट्रैवलिंग हो रहा है वो कितने पोटेंशियल में ट्रैवलिंग हो रहा है भाई साहब, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, ठीक है। व्हाट विल बी दी एनर्जी, क्या हो जाएगी भाई साहब, एनर्जी क्या हो जाएगी E इंटू वी। E मतलब कितना हो गया आपका, E इज हाउ मच 40 कूलम ना, E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 कूलम। एनर्जी होगी मतलब आपकी Q इंटू वी, जनरली हम E इंटू वी फॉर्मेट में लिखते हैं, तो Q लिख लो भाई साहब, Q इंटू वी, वी मतलब कितना हो गया 8 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो ये हो गया 4 9 36 इंटू 10⁻10, तो ये हो गया आपका कितना 3.6 इंटू 10⁻11। पहले वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा ना, हाँ अरे सॉरी 32, ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻11, ठीक है। Two parallel metal plates are 3 millimeter apart and have a uniform electric field strength of 500 volt per meter between them. The potential difference between the plates. चलिए फटाफट, बहुत आसान सवाल है।
भाई साहब अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आपको कुछ नहीं आता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो भी आप कर सकते हो। क्या पूछा है आपसे? वोल्टेज पूछा है ना? क्या दिया हुआ है आपको? देखो डिस्टेंस दिया हुआ है। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 इंटू -3 मीटर, है ना भाई साहब? ये डिस्टेंस हो गया, है ना? और क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे बड़ी बात, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में भी होता है और वोल्ट पर मीटर में भी होता है। दिस इज द ग्रेटेस्ट हिंट दैट यू कैन गेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? वोल्ट पर मीटर में दिया हुआ है। तो वोल्ट पर मीटर से मुझे क्या निकालना है? वोल्ट निकालना है। मतलब मैं क्या करूँ, इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा वोल्ट। समझ में आ रहा है ये? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 500 वोल्ट पर मीटर इंटू डिस्टेंस कितना है? 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 15 इंटू 10⁻² वोल्ट। तो दैट विल बी 15 इंटू 10⁻² वोल्ट, तो 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, वोट सॉरी आपका वोल्टेज हो जाएगा ये, दिस विल बी द वोल्टेज। 1.5 वोल्ट हो गया, ये वही हुआ ना? देखो यहाँ पे कितना है? 500 है, 500 वोल्ट पर मीटर है ना, इंटू 3 को आप क्या कर रहे हैं? इंटू -3 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 3 कितना हो गया? 15, और यहाँ पे 10⁻² और 10 तो ये -1, तो 1.5 वोल्ट हो गया आपका। ठीक है, क्लियर? इसको अगर आप देखो, आपको ये फॉर्मूला अगर मालूम नहीं भी है तो दिस इटसेल्फ शुड बी अ हिंट फॉर यू। ठीक है, आप सिर्फ इससे करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वोल्ट आ जाएगा आपको। यूनिट देखकर ही आप बता सकते हैं कि भाई साहब वोल्टेज कैसे निकालना है। इवन इफ यू आर नॉट conversion with this formula itself, then also you can do this. ठीक है, equipotential surfaces are shown in the figure A and B. The field is equipotential surfaces are shown in the figure A and B. Figure A और figure B. अच्छा जी भाई साहब, the field in A is uniform only, B is uniform only, A and B is uniform, both are non-uniform. चलिए बताइए भाई साहब, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाया गया है आपको। ये एक फील्ड है, देखो ये एक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका वोल्टेज कितना है? 3, 2 और V। मतलब देखो यहाँ पे इस सरफेस पे सब में कितना होगा भाई साहब? 3 वोल्ट। इस जगह पे कितना होगा भाई साहब? 2, और इस जगह पे कितना होगा भाई साहब? V वोल्ट। तो ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए। ये वाला सरफेस इक्विपोटेंशियल, ये वाला सरफेस इक्विपोटेंशियल, बिकॉज अक्रॉस दिस सरफेस द वोल्टेज विल बी 2 वोल्ट। ये वाला भाई साहब इक्विपोटेंशियल। और रेडियस तो आपको मालूम ही भाई साहब, देखो इस रेडियस पे आपका V0 है, इस रेडियस पे आपका 4V0 है, इस रेडियस पे जब आपका रेडियस हो रहा है 3R0 तो आपका वोल्टेज कितना हो रहा है भाई साहब? 9। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई साहब द फील्ड इन A इज यूनिफॉर्म ओनली, B इज यूनिफॉर्म ओनली, A एंड B इज यूनिफॉर्म, बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म। A एंड B दोनों में यूनिफॉर्म फील्ड होगा कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा? अरे भाई साहब, अब भी तो आपने इसके पहले वाले सवाल में क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्टेज अपॉन डी, वोल्टेज अपॉन डी। यहाँ पे वोल्टेज भी चेंज हो रहा है और डी भी चेंज हो रहा है। लेकिन ध्यान दो इधर, ठीक है, ध्यान दो इधर, ये यहाँ पे आपको कुछ मेंशन नहीं है, डिस्टेंस मेंशन नहीं है, वहाँ पे बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा आर। ठीक है, देखो ये V/R का रेशियो निकालो। इस वाले रेडियस में कितना है भाई साहब? V0, और डिस्टेंस कितना है आपका R0। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बोलो? V0/R0। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं आना है, आपको देखना है मैथ्स भी इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई साहब? कितना हो गया? E इज इक्वल टू 4V0। ठीक है, 4V0 अपॉन इतना कितना हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, 4V0 अपॉन 2R0। ठीक है, यहाँ पे कितना है बोलो? E इज इक्वल टू 9V0 अपॉन 3R0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? 1/3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 2। ठीक है, सॉरी 3 हो गया यहाँ पे तो। ठीक है, 3। ओके, क्लियर है? 3V0/R0, ये हो गया भाई साहब 2V0/R0। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चेंज होती दिख रही है। ठीक है, इट इज बेसिकली, तो A एंड B बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म कि भाई साहब, तो B तो नॉन यूनिफॉर्म है ही। ठीक है,
और बी का देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म दिया हुआ है, एक ही जगह पे नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है आपको। अगर समझ लो इससे आपको नहीं दिख रहा है ना, इससे आप इस MCQ में भी थोड़ा तिक्रम लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपका, बी बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है। क्या कहीं पे भी आपको बी नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है? सिर्फ एक ही जगह पे बी नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है, तो ये वाला आपका बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बोल रहे हो भाई साहब यहाँ पे तो डिस्टेंस नहीं मालूम है, लेकिन वो 3 वोल्ट है, वो 2 वोल्ट है, वो लेकिन डिस्टेंस का तो हमको कोई पता ही नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई पता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका भाई साहब ये बी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और बी नॉन यूनिफॉर्म कैसे दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे ई की वैल्यू कितना है, V0/R0। यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हुई, 2V0/R0। और यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हुई, 3V0/R0। तो डेफिनेटली आपका ई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ई आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे आपको नॉन यूनिफॉर्म बी के केस में दिख रहा है। तो ऑब्वियसली दूसरे वाले के लिए जहाँ पे कन्फ्यूजन था कि डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ है भाई साहब, इसका कैसे बताएं, लेकिन उसी में आएगा वो ऑप्शन, ठीक है। सो E इज इक्वल टू -dV/dr। क्या हो गया ये? 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्करी ऑफ इक्वल रेडियाई आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल 10 volts इफ दे कोएलेस मतलब एक बना रहे टू फॉर्म वन बिगर ड्रॉप, देन द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप इज। अभी आप इसको लगा सकते हैं, क्या पढ़ा था हमने भाई साहब? अभी हमने डेरिवेशन किया ना एक, तो बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, N2/3 स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल, है ना भाई साहब। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन?